गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी मैं आज पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि केमिस्ट्री का मेरा टेस्ट होने वाला है और बायो का टेस्ट होने वाला है। तो 2 दिन में तो मैं नहीं ही कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ी हूँ और बायो मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन उसको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड लग रहा है। तो उसको भी एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। और अभी मैं यहाँ एक वन शॉट वीडियो देख रही हूँ जो 4 घंटे 43 मिनट समथिंग टाइम का है। मतलब 4.5 घंटे समझ के चल सकते हैं। लेकिन उस 4.5 घंटे के लेक्चर को करने में मुझे 6 घंटे से कम नहीं लगेगा। और मैं सुबह से बस केमिस्ट्री किए जा रही हूँ, केमिस्ट्री कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ना जो भी एक्स्ट्रा मैम बता रही हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो मेरे बुक में नहीं है, जैसे एग्ज़ाम्पल ना बहुत बताते हैं टीचर्स, तो एग्ज़ाम्पल बुक में थोड़ा कम रहता है। आप कहीं से एग्ज़ाम्पल सर्च भी कर सकते हैं, बट मैं क्लास कर रही थी, क्योंकि क्लास करते करते ना थोड़ा रिवीजन करना आसान होता है। साथ साथ में आप रिवीजन कर लोगे, साथ साथ में मैम कुछ समझा देंगे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का क्लास नहीं की हूँ, तो इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्लास करूँ। इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो मैं साथ के साथ लिखते जा रही हूँ अपनी कॉपी में। और ना मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ा भूख लग गया था तो केला खा ली, लेकिन मेरा आदत है कि मैं जूठा हाथ से पढ़ नहीं सकती, मुझे हाथ धोने जाना पड़ा। और एक कमेंट आया था कि मुझे तो रीडिंग में कुछ नहीं समझ में आता है, आपको देखते हैं कि आप किताब पढ़ती हैं, नोट्स पढ़ती हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाने लगती है प्रीवियस ईयर, तो आपको याद रहता है। देखिए, ऐसा बात है कि किसी को भी एक बार में याद नहीं रहता है, लेकिन ज़रूरी है आप प्रीवियस ईयर देखें, क्योंकि मान लीजिए आपने पूरा पढ़ा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ताकि आप नेक्स्ट बार जब पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए पूरा, कि हाँ ये टाइप का, इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन था। तो अगर आप दोबारा बुक पढ़ते हैं या फिर नोट्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा। इसी वजह से मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे भी एक बार में पूरा समझ में आ जाता है, पूरा याद हो जाता है रीडिंग करने में। बट हाँ, रीडिंग करती हूँ तो उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर इसलिए देखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि किस किस टाइप का क्वेश्चन है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पढूँ। तो ये आइडिया लगता है कि प्रीवियस ईयर में क्या था, तो मुझे किस किस टॉपिक पे कैसे मुझे फोकस करना है एक एक पॉइंट पे। तो इसी वजह से मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको एक बार में पढ़ के, एक बार रीडिंग करके याद हो जाता है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, सबको मेहनत करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कैसे याद रखें किसी चीज़ को, तो कुछ उसका कोई आइडिया नहीं है कि कैसे याद रखा जा सकता है। आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो आई होप आपको आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। और और भी बहुत सारा कमेंट था, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर दूँ। अगर कोई चीज़ ऐसा रहता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करती हूँ, और आप लोग देख सकते हैं 2 घंटा 34 मिनट मेरा क्लास हुआ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे भूख भी लग गया था। और मैं नोट्स में आप लोग को ये बुक में आप लोग को दिखाई कि मैंने कुछ कुछ नोट किया है और अंडरलाइन किया है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ना मुझे फिर से दोबारा एकदम शुरुआत से बुक ना पढ़ना पड़े। तो इसी वजह से जो भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट लगा वो सब मैं नोट करते गई हूँ। ये इसमें तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा था जो इस नोट्स में नहीं दिया हुआ था, तो सारा मैं नोट कर ली। और मैं सोच रही थी कि अगर इसमें स्पेस नहीं रहता ना तो एक पेज लेती, सफ़ेद वाइट, और उस पर लिख के और उसको चिपका देती। मैं यही सोच रही थी, बट स्पेस था तो मैं सारा लिख ली। और अब ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। ये 2.5 घंटे का सेशन करने में मुझे 3.5 घंटा लगा है लिटरली। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बुक में लिखना भी था, वो छोटा छोटा मैं लिख रही थी ना, तो मुझे टाइम लग रहा था। ऐसे बड़ा बड़ा लिखना होता उतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, बट छोटा छोटा लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। और अभी शाम के 3:30 बज रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया, क्योंकि मैं दोपहर में नहीं खाई थी। और हस्बैंड भी सो रहे थे, उनको भी नहीं खाना था, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो थोड़ा वो कम खा रहे हैं, भूख उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं होता है ना कंप्लीट, तो खाना वगैरह कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो मैं अपने लिए चीला बना रही थी, और जैसे ही मैं ना 2 चीला 3 चीला मैं बनाई और मेरे हस्बैंड उठ गए, तो फिर मैं 2 चीला खाई और एक वो चीला खाई, क्योंकि थोड़ा तो भूख लग ही जाता है। तो उनके पास कॉल आ गया था, क्योंकि आज किसी के यहाँ सेलिब्रेशन है, तो मैं भी इनवाइटेड थी, बट ना मुझे जाने का मन नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी सिलेबस मेरा बचा हुआ है।
तो मैं सोची कि मैं कुछ खा लेती हूँ। और फिर मैं पढ़ रही थी, तो यहाँ पे हस्बैंड चाय बना के लाए हैं। आज मैं नहीं बनाई, वैसे डेली मैं ही बनाती हूँ, ये कभी कभी बनाते हैं और मुझे पिलाते हैं। ये भी बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। तो मैं ना कभी भी चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ, मैं टोस्ट के साथ खाना पसंद करती हूँ। और आप लोग ना साइंस से रिलेटेड भी बहुत पूछ रहे थे कि मतलब साइंस में क्या पढ़ रही हैं, कौन सा बुक। तो ये मेरा शॉर्ट नोट्स है फिजिक्स का, आप लोग देख सकते हैं कितना कम में है। मैं बनाई हूँ, खुद से बनाई हूँ। सर क्लास करवाए थे, वो क्लास का मेरा नोट्स है प्रॉपर, बट ना मैं अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना ली। और ये लगभग 25 पेज में होगा। और पूरा आप लोग देख सकते हो कॉपी खाली है। तो फिजिक्स के लिए मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इसमें बस थोड़ा बहुत मैं पढ़ूँगी और जो भी पॉइंट मेरे नोट्स में नहीं होगा उसको ऐड कर लूँगी। और ये बुक है और इसका प्राइस 275 रुपये MRP लिखा हुआ है, लेकिन मुझे शायद 220 में पड़ा था। और इसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और मैं फ़िज़िक्स भी एक बार पढ़ चुकी हूँ, नॉर्मली जैसे रीडिंग टाइप का पढ़ी हूँ। और लेकिन केमिस्ट्री अब डीप में पढ़ रही हूँ, मतलब अच्छे से पढ़ी हूँ, हाईलाइट करके क्लास भी कर रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी मैं नोट की हूँ इसमें। आप लोगों को पूरा बुक दिख रहा होगा कि जहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है वहाँ भी मैं कुछ कुछ लिख दी हूँ। और आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट है मतलब एक ही कॉपी या एक ही नोट्स रखिए, ताकि उसको बार बार आप लोग पढ़ सके। फिर ऐसा ना हो कि एक चीज़ यहाँ से पढ़ा, एक चीज़ वहाँ से पढ़ा, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं कि मुझे पीटी के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए यही बुक पढ़ना है, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं भी मिल रहा है, चाहे वो लूसेंट से है या फिर कोई क्लास आप देख रहे हैं, तो सारा चीज़ अगर उसमें स्पेस है तो उसी में नोट कर दीजिए। अगर स्पेस नहीं है तो पेज लगा के आप लोग वहीं पे कर दीजिए, मतलब चिपका दीजिए कैसे भी। और ये मेरा बायोलॉजी का नोट्स है, बहुत ज़्यादा मोटा है, पता नहीं इसे मैं कैसे रिवीजन करूँगी। और मुझे इतना ज़्यादा लेंदी लग रहा है ना, अब इसका मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर मैं प्रॉपर सिर्फ पढ़ाई करती तो इसका मैं नोट्स कब का बना चुकी होती, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। ये फिजिक्स का इतना सारा नोट्स था जो मैं अभी दिखाई, तो इसको मैं शॉर्ट नोट्स में मतलब करी तो 20 पेज में हो गया मेरा। तो फिजिक्स के लिए मैं शॉर्ट नोट्स ही बार बार पढ़ूँगी। इसका मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा जो सर बनवाए हैं, लेकिन हाँ कभी अगर मैं कॉन्सेप्ट भूल गई तो मैं ना नोट्स पढ़ लूँगी। तो मैं ना 3.5 घंटे का क्लास की बायो का, सॉरी केमिस्ट्री का, तो वो करते करते ना मुझे 5 घंटा लग गया। तो मैं ना बोर हो गई एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के, क्योंकि मुझे बुक भी पढ़ना था, साथ में जो मैम करा रही थी उसको कुछ कुछ जो नहीं था बुक में वो ऐड भी करना था। तो ऐसे करते करते 5 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला। और ना मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई, तो सोची कि अब चलो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का भी टेस्ट होने वाला है। तो कल तो मैं पूरा दिन बायोलॉजी ही कोशिश करूँगी, पढ़ूँगी। और आज केमिस्ट्री का मैं क्लास कर रही थी और साथ में अपने बुक में कुछ कुछ नोट भी कर रही थी। तो आज सिर्फ 4 चैप्टर हो पाया और 5 घंटा लग गया मुझे। तो देखती हूँ कल भी मुझे करना पड़ेगा केमिस्ट्री। और वैसे भी मुझे तो पता नहीं याद है या नहीं। ऐसे तो मैं जब PYQ लगा रही हूँ तो मतलब बन जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन अब टेस्ट में कैसा क्वेश्चन होगा, क्या पैटर्न करेंगे सर, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऐसे PYQ लगा रही हूँ तो मतलब बहुत हद तक क्वेश्चन बन जाता है। और मैं ना अपना टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करने का कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ भी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही काम है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से टाइम कट करूँ। खाना बनाना है वो करना है, क्लीनिंग करना है, कपड़ा धोना है, मतलब जो भी है सारा तो इम्पॉर्टेंट ही काम है, मैं कहाँ से अपने लिए टाइम बचाऊँ। तो जितना मेरा सारा काम करने के बाद बचता है उससे मैं पढ़ाई करती हूँ और क्लास भी करना होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।